रमजान के महीने में सब कुछ भूल जाओ और एक हो जाओ। तो देखो गाइस, एक ही बात बोलूंगी, हम लोग एक ही है और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी साथ दिखेंगे भी आप लोगों को। हम लोग सब माशाल्लाह सब ठीक हो गया है अल्लाह के फजलो करम से। फाइनली सबकी दुआएं जो है वो रंग लाई है। बहुत सारे लोगों ने इनकी फैमिली के लिए दुआ की थी, स्ट्रीट फूड जायका वाले फैमिली के लिए। और जब सरफराज अलग हो गया था तो नाजिया शेख के लिए, अम्मी के लिए और रियाज़ की बीवी के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता था। बहुत ज़्यादा हेटर्स उनको हेट करने लग गए थे, ट्रोलर्स ट्रोल करने लग गए थे, हेट कमेंट्स आ रहे थे। मतलब इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। सबकी दुआएं थी, इनकी भी दुआएं थी। तो आज फाइनली जो है नाज़िर शेख ने बता ही दिया, आज नहीं कल बताया उन्होंने, तो बता ही दिया उन्होंने कि उनके बीच जो है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है और बहुत जल्द वो सभी लोग इकट्ठे देखने को मिलेंगे। वैसे तो शक पहले ही हो गया था कि जब जीनत जो है सबके घर आना जाना कर रही थी तो तभी पता चल गया था कि भाई ये भी सब एक हो ही जाएंगे फाइनली। तो अभी यहाँ पे समझ आ गया है कि अभी नाज़िर शेख ने जैसे बोला है, और तो लगता है कि सरफराज से भी जो नाराज़गी थी वो अब दूर हो चुकी है और शायद सभी लोग इकट्ठे देखने को मिल जाएं। अब रियाज़ और सरफराज की नाराज़गी भी में भी दूर हो गई होगी, वो भी इकट्ठे देखने को मिल जाएंगे। और अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आगे से कोई भी रियाज़ या रियाज़ की बेबी को कोई ताना ना मारे, ना अम्मी को ये बोलें कि उन्होंने बहुओं में दोगलापन किया है, और ना नाजिया को ये बोलें कि भाई तुम जाके नंदों को टॉर्चर करती हो, ना सॉरी भाभीयों को टॉर्चर करती हो ननद जाके। तो ऐसी वाली बातें उनको जाके इस तरीके से मत किया करो। और हो सके जितनी दुआएं देनी है उनको दुआएं दो। देखिए ये पब्लिक की दुआओं का असर है, बहुत सारे लोग रोए हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है, तो ये दुआओं का ही असर है कि आज वो लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, दुनिया में भाई बहन जो हैं वो सालों बरसों तक नहीं मिल पाते हैं। इतना उनको कभी ईगो रहता है। मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ। ईगो आ जाता है अपने में, ईगो कि हाँ भाई मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों झुकूँ, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो, मैं क्यों झुकूँ। तो अगर एक बंदा सामने से बार बार झुक के जा रहा है अपनी गलती ना रहने के बावजूद भी, मतलब एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको ना मतलब वहीं पे रोक देते हैं या फिर उसको इग्नोर करना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, और इस वजह से जो है वो इंसान भी कदम आगे बढ़ाने से रुक जाता है। तो मगर इनकी फैमिली में वैसा नहीं है। ठीक है, इनकी फैमिली में ऐसा नहीं है कि अगर कोई सामने से आगे बढ़ रहा है तो वो सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि प्यार उतना है उन लोगों में, प्यार जो है ना उतना है उन लोगों में, तो इसीलिए ये चीज़ होती है। तो सबके घर का यही है। इवन अभी अगर एग्जांपल दूँ तो मैं अपने घर का एग्जांपल दूँगी, मेरे घर का, मेरे माँ बाप के घर का। ठीक है, तो हम भी 5 भाई बहन हैं, कभी हमारे घर में भी जो है तू में हो जाती है, फिर आधे घंटे में हम एक हो जाते हैं, आधे घंटे का 5 मिनट में बात कर लेते। मतलब ऐसे नहीं कि बात छोड़ो महीनों सालों या फिर एक दूसरे की शक्ल ना देखो, सूरत ना देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये भाई बहन का रिश्ता होता है कि किसी अब हम चाहे 1000 लड़ाई कर ले, अगर किसी एक ने भी उल्टा सीधा बोल दिया ना बाहर वाले ने, तो फिर खून खोल जाता है दूसरे बहन भाई का कि बोला कैसे मेरे बहन भाई के लिए। तो ये वाला होता है, और इन केस में भी वैसे ही हो रहा है, इनके केस में भी ना सेम ऐसे ही हो रहा है कि किसी एक बहन के लिए कोई आके बोल रहा है तो उस बहन को और उन भाइयों को बुरा लगेगा। तो सेम यही सिचुएशन है। लोग आग लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ट्रोलर्स ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हेटर्स जो है वो हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, बैड कमेंट्स में भर भर के बददुआएं देते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। ये देखो ये भाई है, छोटा भाई है, तो भाई छोटे भाई के साथ किसी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये मुस्कुराते हुए चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे। हाँ, सभी लोगों को ये है अभी के भाई जीनत अकेली क्यों रह रही है, जीनत का दहेज कहाँ है। तो जीनत ने भी वो दहेज वाली वीडियो बनाई थी, बट जीनत उसमें वो बहुत बोल ही नहीं पाई, शायद वो रह गया उनसे। तो मे भी आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में वो सुनने को मिल जाए।
उन्होंने नए डब्बे लेके आई हैं स्टील वाले राशन के लिए। तो अभी शायद सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अकेली नहीं है वो, अपने खुद के घर में अपने अब्बा के साथ ही रह रही हैं, जहाँ पे सभी लोगों का रोज़ डेली आना जाना लगा रहता है। नाजिया भी जाके आती हैं, सरफराज भी जाते रहता है बच्चों को वहाँ पे खेलने के लिए छोड़ने के लिए, अम्मी और रियाज भी जाते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई वहाँ पे पुराने घर में जाता नहीं है, डेली का आना जाना लगा ही रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जीनत है तो अब्बा के लिए भी खाना पीना चाय पानी देखने के लिए, जीनत एक बेटी है वहाँ पे बाप के सारे के लिए, तो वो हो ही जाता है, ठीक है। घर की सफाई भी हो गई, कामकाज भी हो गया, जीनत का भी मन बहला रहता है। देखिए किसी के ऊपर बोझ बन के रहना किसी को भी पसंद नहीं है, भले लाख प्यार मोहब्बत से रखे, लाख दुलार करे, सब कुछ करे, बट एक होता है ना कि दिल में एक मलाल रह जाता है कि मैं कहीं इनके ऊपर बोझ तो नहीं बन रही, मैं कहीं इनके ऊपर बोझ तो नहीं बन रहा है। वो वाली फीलिंग अंदर से आने लग जाती है। जब तक शादी नहीं होती ना तो लड़की माँ बाप के घर में रह लेती है। जिस दिन शादी हो गई और उसकी विदाई होगी, वो चली गई अपने ससुराल अपने शौहर के घर, वहाँ से जिस सिचुएशन में भी आए, चाहे वो हंसते खेलते हुए आए या फिर झगड़ा करके आए या फिर फाइनली वो अलग होके डिवाइड होके डिवोर्स लेके आ जाए, तो वो मेहमान ही है, ठीक है। वो मेहमान ही बन के रह जाती है। तो उसका अपना घर जहाँ पे वो खेली कूदी पली बड़ी पैदा हुई, वो घर उसके लिए पराया हो जाता है। वही बहन भाई जो है वो मेहमान बन के रह जाते हैं। बस ये है कि खून का रिश्ता है तो किसी के तोड़ने से टूटता नहीं है, ना मिटाने से मिटता है। ये बात झूठ है कि टूट जाता है, नहीं टूटता। खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता है, ठीक है। तो बात का मकसद, बोलने का मकसद ये है कि मायका ना हर लड़की के लिए पराया ही है, ठीक है। तो अब वो रहेगी भी, चलो भाभियाँ भले जितना प्यार मोहब्बत जता ले, भाई जितना लाड़ दुलार कर ले, मगर कहीं ना कहीं उन बहनों के, उस बेटी के दिल में ये बात रह जाती है कि मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, है ना। मैं बेटी ज़रूर हूँ इस घर की, ये मेरे माँ बाप ज़रूर है, मेरे भाई बहन ज़रूर हैं, मगर मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। वो वाली फीलिंग रह जाती है। तो क्या पता जीनत के दिल में वो वाली फीलिंग रह गई हो, है ना, वो वाली फीलिंग रह गई हो और उसको अब थोड़ा सा भी तू में हो गया है, थोड़ी सी भी नोकझोंक हो गई तो उसको बुरा फील हो रहा हो, क्योंकि पहले उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, ठीक है। तो अगर उसके साथ ऐसा बुरा फील हो रहा हो तो उसको कहीं ना कहीं वो बात, किसी की भी छोटी सी बात भी बड़ी लगने लग जाती है, छोटी सी बात भी चुभने लग जाती है। तो वो वाला सीन हो जाता है। और पहले दुखी है, दिल टूटा हुआ है और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही है, तो किसी की छोटी सी बात भी ना पहाड़ जैसी लगने लग जाती है। ये सबके साथ होता है, सबका नेचर है, किसी एक का नहीं है, सबका इंक्लूडिंग मी, सबका सेम नेचर है। कोई भी यहाँ पे नहीं है दूध के धुले कि किसी को किसी चीज़ बुरी नहीं लगती है। तो शायद उसके मन में आ गया होगा कि नहीं, अभी मेरा खुद का घर है जहाँ पे मेरे माँ बाप मेरे पापा रहते हैं, मतलब वो भी माँ बाप का ही घर है, मगर वहाँ पे वो हक जता सकती है कि हाँ मेरा भी हिस्सा है ना। तो वहाँ पे मैं रह लेती हूँ, तो वो वहाँ पे रह रही है। किराए के घर में रहने से अच्छा है, अकेली रहने से अच्छा है अपने खुद के घर में रह रही है। वहाँ पे उसके अब्बा साथ में, तो कोई भी बुरी नज़र नहीं डालेगा, ना कोई उंगली उठाने वाला रहेगा कि अरे ये अकेली रह रही है ऐसे वैसे, है ना। तो फिर वो सेफ़ है जहाँ पे खुश है और खुश रहे। अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रहे। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।